इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। जब मैंने आपको देखा ना, मुझे ऐसा लगा मैंने अमजद साबरी मरहूम साहब को देखा है। आपका उनसे कोई ताल्लुक है? वो आपके रिश्तेदार हैं, मामा रह चुके हैं, चाचा हैं, क्या हैं? काफ़ी दोस्त इस तरीके का इशारा देते थे कि अमजद साबरी से मिल रहा हूँ, ये हंस के दिखाओ जरा, ये अमजद साबरी की तुमने अदा मारी है। हमारे जहन में जो सबसे पहले आते हैं ना नाम, वो आता है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब। दुनिया का कोई ऐसा आर्टिस्ट, म्यूज़िक इंडस्ट्री से कोई ऐसा ताल्लुक़ रखने वाला बंदा नहीं है जो उनकी बात ना करता हो। क्या ऐसी चीज़ है उनकी जिसने उनको आज तक ज़िंदा रखा हुआ है? ये वो नाम है जिनकी वजह से, जिनके प्रोग्राम्स के बाद लोगों ने बोला हमें आपकी आवाज़ में इतना असर मिला, इतनी तासीर मिली कि हमने आपका कलमा पढ़ के आपको नारे इस्लाम तक। जब गले से बंदा इतनी मीठी आवाज़ निकालता है तो सुनने वाला तो सिर्फ सुन के आह और वाह कर सकता है, लेकिन इसके पीछे जो रियाजत होती है, गला जो होता है, उसको मेंटेन रखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सर सुनने में आता था जैसे कोई सिंगर है या कोई म्यूजिशियन है ना, उनको वो कहते थे किसी ने आके पान खिला दिया था, उसके बाद से गला बैठ गया है। अल्लाह माफ़ करे उस जहर का नाम ले दूँ जो वोकल कॉर्ड को बंद कर देता है, उनमें से एक जैसे बिलफाज हमें पिछले दिनों बदोबदी की फरमाइशें मौसूल हो रही हैं। आपको भी मौसूल हुई हैं? अरे तो आपको दुख नहीं हुआ कि ये क्या काम दे रहे हो मुझे? नहीं, एंटरटेनमेंट और वो मजाक की हद तक उस चीज़ को रखा जाए तो मेरे हिसाब से बेहतर है। आवाम उनको एज ए सिंगर की मसनद पे बैठाएगी तो वो उनके साथ भी ज्यादती है। ये जो नोट लुटाए जाते हैं आर्टिस्ट के ऊपर, जो भी परफॉर्म कर रहा है, पढ़ रहा है या कुछ गा रहा है, इस तरीके से नोटों का फेंकना, तो वैसे तो ये आर्टिस्ट के लिए फ़ख्र की बात है, उसको पैसे ही मिल रहे हैं। ऐसा आर्टिस्ट आप क्या कहते हैं इसके बारे में कि ये सही है? बड़ों ने कहा है कि 8वां सुर जो है ना वो अदब का है, और जिसने ये 8वां नहीं लगा उसके साथ नहीं लगने। अपनी छब बनाए के जो मैं पी के पास गई, और जो छब देखी पीयू की तो अपनी भूल गई। छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे, नैना मिला के मुझसे सहना मिलई के, हो नैना मिलई के सहना चढ़ाई के, बात अघम कह दी रे मुझसे नैना मिला के। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं, ये अपनी आवाज़ से लोगों के दिलों में घर बना लेते हैं। इनका ताल्लुक़ कव्वाली के शोबे से है आज, और ये है दिखने में भी बड़े खूबसूरत हैं और इनका लहजा भी बड़ा नरम है। तो इनकी तो बात सुन के ही ये दिल में उतर गए हमारे। बाकी आपको भी इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। जवाद भाई, इंसान का सबसे कीमती उसका वक्त होता है। आपने हमें अपना वक्त दिया है, उसके लिए आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले मुझे देख के ही आपको ऐसा लग रहा है कि आपने, जब मैंने आपको देखा ना, मुझे ऐसा लगा मैंने अमजद साबरी मरहूम साहब को देखा है। आपका उनसे कोई ताल्लुक है? वो आपके रिश्तेदार हैं, मामा रह चुके हैं, चाचा हैं, क्या हैं? नहीं, अमजद भाई से जो ये मुशाबहत है शक्ल की, ये जब वो हयात थे जब भी अवाम मुझे जो है काफ़ी दोस्त इस तरीके का इशारा देते थे कि अमजद साबरी से मिल रहा हूँ, ये हंस के दिखाओ ज़रा, ये अमजद साबरी की तुमने अदा मारी है। ऐसा ही है। उनके बाद भी ऑन स्टेज भी मैं लोगों से ये बात काफ़ी सुनता हूँ तो एज ए कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, और ये अल्लाह का क्या पता एक छोटा सा तोहफा ही है मेरे लिए कि मुझे देख के अवाम को उनका रिमाइंड याद आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप मुस्कुरा रहे थे, और एक और चीज़ मैंने नोट की, जो कव्वाल हजरात होते हैं हमारे, वो बाल उनके बड़े होते हैं, इसी तरीके से दाढ़ी रखी होती है। तो क्या ये एक यूनिफॉर्म एक तरीके का कि इस फील्ड में आने के लिए इस लुक को क्रिएट करना पड़ता है? नहीं, यूनिफॉर्म तो नहीं है। असल में आपको पता है इस फील्ड का जो ताल्लुक है ये दरवेश और इस मलंग या इस तरीके सूफीज़्म टाइप का, सूफी की तरफ है। तो जिसमें कि देखा गया है कि माजी में लोगों ने बाल बढ़ा के भी चले, अल्लाह की राह में चल दिया तो बाल कटवाना भी छोड़ दिए। लेकिन मेरा तो ये था लाइफ में एक दफ़ा ज़रूर बढ़ा के ज़रा एक्सपेरिमेंट करने, और वो एक्सपेरिमेंट लंबा से लंबा ही होता जा रहा है। लेकिन आपका लुक अच्छा लग रहा है। आपको देख के जो है ना वो मरहूम अमजद साबरी साहब की याद आ जाती है। कव्वाली की तरफ आना, क्योंकि कव्वाली का ऐसा देखा जाता है कि जिनके जो एंसेस्टर्स होते हैं उनका ख़ानदानी काम चलता हुआ है। कव्वाल जो होते हैं ना, साबरी ब्रदर्स हो गए, जितने भी हो गए, ताजी साहब हो गए, ये जितना भी हमारा क्राइटेरिया चल रहा है, ये बाय बर्थ ख़ानदानी ये लोग कव्वाल होते हैं। तो आपका भी ऐसा ही है कि आप बाय बर्थ कव्वाल हैं? नहीं, मैं बाय बर्थ तो कव्वाल नहीं हूँ। नहीं है? नहीं, मैं
अपनी आवाज़ का मुझे अंदाज़ा काफ़ी वक्त पहले हो चुका था, और मैंने रियाज़त शुरू कर दी थी। आर्ट्स काउंसिल से मैंने बाकायदा क्लासिकल मौसीकी की जो है तरबियत भी ली। अच्छा। और उसके बाद बचपन से ये लगा लीजिए कि बचपन में हम कहीं भी होते थे, इवन ईद के दिन तक भी हमारी गाड़ी में साबरी साहब के वालिद हाजी गुलाम फरीद साबरी साहब, मकबूल साबरी साहब, इन सब के कलाम इतने चलते थे, और ये काउंटेड बीट्स और ये सारी चीज़ें इतनी जहन में बैठ गई थी कि ये एक प्रिंट हुआ हुआ था जहन में, और था कि यार ये कभी हमारी आवाज़ से भी ये आवाम सुने। तो बड़े होके आसार ऐसे बने, अमजद भाई के जाने के बाद हमारे जैसे नालायकों के लिए जगह बनी इस फील्ड में आने की, तो उसके बाद से कोशिश जारी है। अच्छा। और बस वैसे मेरे वालिद का जैसे ताल्लुक हाँ। इसी फील्ड से नहीं है। तो आपके वालिद का entertainment ताल्लुक कहाँ से है? की- वो मर्चेंट नेवी में कप्तान थे। अच्छा। जी, अब तो वो- मतलब आपने बिल्कुल खानदान से हटके काम किया है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। परंपरा तोड़ दी आपने खानदान बिल्कुल, की। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो अभी इस वक्त मेरा एमबीए भी चल रहा है, तो अच्छा, ग्रेट, हाँ, माशाल्लाह। तो मतलब एमबीए भी तालीम चल को रहा भी है। साथ-साथ रखते हैं और अपने फील्ड से भी मुंसलिक रहते हैं। तो आपके लिए कैसे राहें बनी इस फील्ड में आने के लिए? जब आप आए, ज़ाहिर सी बात है कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था इस फील्ड के हवाले से लोगों का। जी, जी, जी। तो किस तरीके से एंट्री हुई आपकी कव्वाली की दुनिया में? हज़ूर ये है कि जब हम जैमिंग वगैरह किया करते थे, मुख्तलिफ म्यूजिशंस से हमारा ताल्लुक़ बनता था, कभी तबले पे कोई, हारमोनियम पे कोई। तो एक वक्त ऐसा आया, हमारी मुलाकात अमजद साबरी साहब के साथ जिंदों से हुई, अच्छा। जो कि उनके साथ हारमोनियम, तबला, और वो उनकी टीम में दुनिया जो भर थे। में बचा चुके थे। जितनी मेरी एज है उतनी उन्होंने दुनिया भर में परफॉर्मेंसेज उतने साल की कर दी हैं। तो उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ, उनको हमारा अंदाज समझ आया, हमें उनका अंदाज बेहतरीन लगा। उस दिन से ये सफ़र जो चल रहा है आज 7 से 8 साल। 7 से 8 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। कव्वाली का जब नाम सुनते हैं ना, तो सूफीज़म जहन में आता है, क्योंकि कव्वाली जहाँ से शुरू हुई है बिल्कुल, वो उसका जो ग्राउंड है वो वही है। बिल्कुल। लेकिन अब जब देखते हैं कि जैसे जैसे दौर चेंज होता है, एक मॉडर्न दौर आ गया है, तो इस पे कव्वाली किस हद तक चेंज हुई है? वो जो स्पिरिचुअल कव्वाली थी वो अब हो रही है, या उसमें क्या फ़र्क आया है, ज़रा इसका बताएं आप। हाँ, इस चीज़ का ये है कि देखें, आगाज़ जो कॉल हुआ, कवाली हुआ, वो कॉल के वर्ड से हुआ, जो कि एक बेस करता है कॉल हुज़ूर पाक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉल, मन कुंतु मौला फ़हाज़ अली मौला पे। और जहाँ में आप देख लें, मोस्ट ऑफ द टाइम हर कोई अपना पहला कलाम इसी को रख के आगे फिर नात की तरफ जाता है। तो ये तो था कि बुज़ुर्गों का तरीका था दीन को तबलीग करने का ये। और आगे 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 ऐसा होता रहा कि मुख्तलिफ रंग लगते रहे, इसमें गज़लियात आ गई, जिस तरीके की इश्क और माशूकी के कलाम हैं ये लिखे जाने लगे, तो वो भी इस फॉर्मेट पे पेश किए गए। इश्क और माशूकी के। जी जी बिल्कुल। इस बात का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है नुसरत फ़तेह अली खान साहब को। वो कवाली की बीट्स की तरफ गज़लियात और इन सारे कलामों को भी लेकर आए, जिससे कि इस चीज़ को और बढ़ावा मिला और आगे भी गई। तो नो, ऐसा नहीं है कि सूफीज़म नहीं है इसमें, अभी भी अभी भी आवाम हमसे कह के सुनती है वो चीज़ें जो हम कहते हैं कि अच्छा जी इनको इस चीज़ की मार्फत है। मतलब पब्लिक है वो वाली अभी भी? जी बिल्कुल है, कम हो गए हैं वापस थोड़ी सी जो है, लेकिन ये है कि अभी भी मौजूद हैं, लोग सुनने वाले हैं। हमें 5 अच्छे सुनने वाले सामने बैठा दें, हम उनको सुनाएंगे। अच्छा जी, और 500 भी हों जिनमें 500 भी शऊर नहीं है, तो वहाँ हमारे लिए ज़रा उनको भी इंटरटेन कर सकते उनको हैं। करना फिर मिशन है, उनके लिए फिर हम लोग कहते हैं कि आओ जी। तो जवाद भाई, अभी आपने बताया कि आप 5 बंदे अगर ज़ौक़ वाले हो तो उनको भी इंटरटेन कर सकते हैं, अगर 500 हो तो उनको भी कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा मुझे और हमारी पब्लिक को भी इंटरटेन करने के लिए जो ना कोई एक 30 सेकंड का कोई कलाम, आप कोई शेर जो सबसे बेहतरीन हो वो आप सुनाएं। बेशक, बिल्कुल आपकी नज़र में एक करता हूँ नातिया कलाम मशहूर ज़माना भर दो झोली, आपके सामने सुनाने की मैं कोशिश करूँगा। काश पुरनाम दया रे नबी में, जीते जी हो बुलावा किसी दिन हो, जीते जी हो बुलावा किसी दिन, के हाल गम मुस्तफ़ा को सुनाऊं, थाम कर उनके रोजे की जाली, सुभान अल्लाह, भर दो झोली। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन जवाद भाई, आपने हमारे स्टूडियो को एक रंग दे दिया। आपकी समातों की क्या कहना, एक अलग ही रौनक, एक अलग ही एक स्पिरिचुअलिटी जो है ना उसका फील किया मैंने उसको। बहुत मज़ेदार आपकी आवाज़ है, एक जोश था आवाज़ के अंदर। अल्लाह आपकी आवाज़ को सलामत रखे। हम कव्वाली का नाम सुनते हैं ना, हमारे जहन में जो सबसे पहले आता है ना नाम, वो आता है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का।
और इसके पीछे एक हैरान कुन बात है कि इतने टाइम तक उनका नाम जिंदा रहना। दुनिया का कोई ऐसा आर्टिस्ट, म्यूज़िक इंडस्ट्री से कोई ऐसा ताल्लुक़ रखने वाला बंदा नहीं है जो उनकी बात ना करता हो, जो उनके टैलेंट को सलाम ना करता हो। तो क्योंकि आप खुद एक आर्टिस्ट हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ऐसी चीज़ है उनकी जिसने उनको आज तक ज़िंदा रखा हुआ है? नुसरत साहब के बारे में हम कुछ कहें, ऐसी हमारी इतनी अभी तक वो हुई नहीं है, लेकिन कोशिश मैं ज़रूर ये करूँगा कि उनकी जितनी काम से लगन और सीरियसनेस थी, हर चीज़ को साइड में रख के, उस तरीके की आपको मेरे हिसाब से बहुत कम मिलती है पाकिस्तान में। यही चंद नाम है जिनकी वजह से इस चीज़ को वर्ल्ड वाइड ग्लोबली एक कवाली को लेके जाना हुआ। साबरी ब्रदर्स, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, अजीज़ मियाँ साहब, ये तीन वो पिलर हैं पाकिस्तान के अंदर और बड़े सगीर के अंदर, जिनकी वजह से कलाम वहाँ तक गया है कि लोगों को इसकी तवक्को नहीं थी कि पहुँचेगा और आमादा होंगे और इस दायरा इस्लाम की तरफ तक आए आवाम। ये वो नाम है जिनकी वजह से, जिनके प्रोग्राम्स के बाद लोगों ने बोला हमें आपकी आवाज़ में इतना असर मिला, इतनी तासीर मिली कि हमने आपका कलमा पढ़ के आपके दायरा इस्लाम तक में आना। ये तो अमजद साबरी साहब के प्रोग्राम्स के बाद होता था, यूरोप में जाया करते थे। तो ये कलाम और ये इसका ताल्लुक दिलों से है, तो इसका बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। और नुसरत साहब ने तो माशाल्लाह से वो तो इतना रेडी होके, इतना तैयार होके इस फील्ड में उन्होंने कदम रखा था कि फिर सुनने वालों की ही उधर थी, सुनाने वालों की नहीं थी। और वो ऐसे प्रिंसिपल्स भी हमें दे के गए हैं आज तक जो काम आ रहे हैं, उनकी बनाई हुई प्रोग्रेशन, उनकी बनाई हुई बीट के ऐसे जो हैं वो कॉम्बिनेशंस हैं जो कि आज तक हेल्प करते हैं। इनफैक्ट टी सीरीज़ से लेके आप यूट्यूब पे बड़े बड़े पेजेस और जो इस वक्त दुनिया पे छाए हुए हैं उनके म्यूज़िक में जाके कंटेंट देखें, उनके सबसे ज़्यादा जो वारे न्यारे हो रहे हैं वो अभी भी नुसरत साहब की कॉम्पोजिशंस और कलाम है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि इंडियन जो अब बनाते हैं उसका जो एक तरीके से रीमेक होता है वो पाकिस्तानी सॉन्ग्स का, उसकी जो कंपोजिशन है वो मिलती जुलती होती है, वही बल्कि वो पूरी होती है। इसी तरीके से देखा जाता है। अच्छा जवाद भाई, हर फील्ड में लॉबीज चलती हैं, हर फील्ड में जो है ना अगर कोई ऊपर जा रहा है ना तो कोई नया अगर आता है ना, भाई इसको नीचे ही रखो, इसको नहीं आने दो, ये तो ज़्यादा कॉन्सर्ट कर रहा है हमसे। इस तरीके की चीज़ें होती हैं किसी भी फील्ड में जाएँ, तो आपने भी फेस की होंगी। वो अभी किस तरीके से उसको फेस कर रहे हैं? इतना है या कव्वाली की फील्ड में नहीं है? नहीं देखें, बराह रास्त तो इस तरीके की अपने खिलाफ कभी वो नहीं मिली। अल्लाह का करम है, जहाँ गए इज़्ज़त ही मिली और अच्छे अल्फाज में ही अगले ने याद किया है, बड़ा मेरे मालिक का करम है। लेकिन हाँ ये है हमारे यहाँ के कोई ऊपर जा रहा हो तो उसको टांगे खींच के नीचे लाना सबसे ज़्यादा होता है। अपनी बंदे ने छोड़ दी नहीं होती उस वक्त, अपनी प्रोग्रेस को छोड़ के दूसरे को वो करना, जो कि ऑब्वियसली कोई सही समझने वाली बात नहीं है इसमें। मगर मुझे अपने उसमें कभी नहीं हुआ। ये ज़रूर हुआ है कि बाज़ अफराद, चंद अफराद अपने साथ पीछे बिठा के माइक सिस्टम लगा के तबले बाजे रख के जो समझते हैं कि जी हमने टीम परफॉर्म कर ली है, और जब उनके गले खुलते हैं तो आवाम कानों पे हाथ रखती है। ऐसा मैंने सुना है, देखा भी है कभी, लेकिन सुना ज़्यादा है लोगों से। उन लोगों की वजह से हमें एज एन जो हम जिस क्वालिटी का काम देके हम चल रहे होते हैं वो इफ़ेक्ट होता है। लोगों को लगता है कि हर आम की एक ही कीमत है, लेकिन ऐसा नहीं। उन्हें पता कि जी मीठा आम ज़रा मीठा आपको पता है, तो ये चीज़ थोड़ी डिस्टर्ब ज़रूर करती है। लेकिन कभी कोई ऐसा नहीं कि किसी ने ये बोला हाँ जी ये बड़ा अच्छा जा रहा है, ये वो बड़ा ऊपर है, इसको ज़रा खींचो। जबकि नहीं देखा जाए तो मैंने अपना वन ऑफ द फर्स्ट शोज़ जो हम लोगों ने किए थे ज़ैबिस का किया था हमने, और उसमें रिस्पेक्टेड सर अबू मोहम्मद फरीद याद साहब हमारे सामने बैठ के उन्होंने छाप तिलक सुना था और उन्होंने दाद दी थी। अबू मोहम्मद साहब जो कव्वाली की दुनिया में बड़ा नाम है, उन्होंने दाद दी थी। तो मैं चाहता हूँ कि अगर उसके भी आप कुछ अशार सुना दें तो हम भी थोड़ी सी दाद दे दें। नहीं, कोशिश बिल्कुल करेंगे आपको एंटरटेन करने की। हाँ अपनी छब बनाए के जो मैं पी के पास गई, और जो छब देखी पियो की तो अपनी भूल गई। छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे, नैना मिला के, नैना मिला के मुझसे सैना मिलाई के, हो नैना मिलाई के सहना चढ़ाई के। बात अघम
कह दी रे मुझसे नैना मिला के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाद भाई यकीन माने जब आप पढ़ रहे होते हैं तो दिल नहीं करता कि आपको रोका जाए या आप रुकें, बस दिल यही करता है कि आप पढ़ते रहें और हम सुनते रहें। अच्छा जवाद भाई, गले का जो काम है ना, ये जब गले से बंदा इतनी मीठी आवाज़ निकालता है तो सुनने वाला तो सिर्फ सुन के आह और वाह कर सकता है, लेकिन इसके पीछे जो रियाजत होती है, गला जो होता है उसको मेंटेन रखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? ज़रूर बहुत कुर्बानियाँ देनी होती हैं खाने पीने में, और आपके जो कि मैं नहीं सही से फॉलो करता। अच्छा। इसका मैं मानता हूँ सोने का पैटर्न बड़ा है, और खाना आपका ये नहीं है कि सिर्फ आपने परहेज़ ही करना है, कुछ चीज़ें ऐसी इनटेक भी रखनी है जिससे आप आवाम को 2 घंटे खुद सलामत रहेंगे, तब आवाम को बिल्कुल ऐसा ही है। ज़रा एंटरटेन कर सकते हैं। तो जैसे हम खट्टी चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उसमें चीनी की जितनी मकदार है, और परफॉर्मेंस वाले दिनों में चावल वगैरह अवॉइड करते हैं। और ऑन द अदर हैंड घी, देसी घी से बनी हुई चीज़ें और पावरफुल चीज़ें जैसे मछली वगैरह, ये हम लोग काफ़ी अपने उसमें रूटीन में रखते हैं जिन दिनों परफॉर्मेंसेस वगैरह होता है। क्योंकि देखें, गला तो आपको लग रहा है, आवाम को लग रहा है, गले से सिर्फ नहीं गाया जाता। आवाम अपनी थोड़ी सी इसकी डेप्थ में जाए तो पेट तक से जो है ना वोकल आपको निकाल के लाना होता है। सीने का वोकल अलग है, गले का वोकल अलग है। अब जैसे मैं आपको इस बात पे वो दूं कि गले से अगर जो चाह रहा है, कर रहा है, वो मोस्टली उसकी पूरी ज़िंदगी एक ही टोन पे गुजर जाएगी। जैसे गले की वोकल हे, इसी चीज़ को अगर हम पेट से करें तो तो वो है कि अपनी वोकल की आपने जितनी अंदर से कारीगरी है ना, उसको खुद आइडेंटिफाई करके उसको आउट करना है, फिर तो आप आर्टिस्ट हैं। एक चीज़ को अगर आप स्टिक कर गए तो फिर एक ही तरीके की आवाम आपको सुनती रहेगी, महदूद करने की तरफ जाएगी वो बात। भाई सही बात है, जो जिस फील्ड में होता है ना उसको उस फील्ड की सारी चीज़ें पता होती हैं। और अभी जब आपने मुझे इतना डाइट प्लान बताया ना इनका, और इतना रियाजत के पीछे जो चीज़ें होती हैं कि किसको अवॉइड करना है और किसको लेना है, तो भाई इतने खर्चे होते हैं, फिर आवाम बोलते हैं कि कव्वाल इतने पैसे चार्ज करते हैं। तो भाई आप अखराजात भी देखें इनकी मेहनत चेक करें, तभी ये सब होता है, मेंटेन रखते हैं। के लिए तो मैं आपको बताऊंगा बहुत डिसिप्लिन ये भी रखना होता है। हर सुबह आपको आधे से पौना घंटा, और जितना ज़्यादा बढ़ाते रहें डेली, आपने उसको अपनी जो छुरियाँ हैं ना तेज़ करनी है वोकल की, और वो कोई उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं होता। एक नोट पकड़ के आपने उसी के ऊपर अपना वॉइस को कंट्रोल में रख के लाना होता है, तब जाके आपकी जो है फिर आप रात में आप इस काबिल होते हैं कि आप ज़रा बड़ी टेक्निक्स होती हैं। जी ऐसा ही है। तो फिर जिस तरीके से आपने मुझे भी बताया है कि कोल्ड ड्रिंक या चीनी ज़्यादा ना हो, इस तरीके की चीज़ें, तो मुझे नहीं लगता किसी अननोन के हाथ से आप कुछ खाते पीते होंगे। नहीं बड़ा मोहतात रहना पड़ता है, और अवॉइड ही करते हैं नॉर्मली। ऐसा नहीं है कि जी पहले इसको खिला के चेक करा दिया, जब नहीं होता तो माजरत ही कर देते हैं। और वाकयात तो हालात ऐसे हुए, मैं बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ उन्हें दिया गया, और बेचारों की ज़िंदगी भर आवाज़ें बंद रही हैं। अक्सर सुनने में आता था, कोई जैसे कोई सिंगर है या कोई म्यूजिशियन है ना, उनको वो कहते थे किसी ने आके पान खिला दिया था, उसके बाद से गला बैठ गया है। जी ये मैंने भी। तो इसके पीछे क्या राज है? बस ये राज है कि अगर आप चाह रहे हैं कि मैं उस, अल्लाह माफ़ करे, उस जहर का नाम ले दूं जो वोकल कॉर्ड को बंद कर देता है, उनमें से एक सिंदूर एक चीज़ है। सिंदूर अगर आपके गले हलक को लग गया, फिर आप बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज़ को बोलने में भी दुश्वारी होती है, पढ़ना तो भूल जाइए। ओहो। तो हमारे मुल्क में कुछ लोगों के साथ इस तरीके से हुआ। बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने 1.5 साल अदायगी छोड़ दी, जिनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडाज हुए, जो अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे अलहाज, आपने हमारी नात खानी का बहुत बड़ा नाम हज़रत खुर्शीद अहमद साहब, उन्होंने अपने इन वजूहात के तहत काफ़ी अरसा परफॉर्म नहीं किया, मतलब अदायगी नहीं की थी। लेकिन फिर जब उनके साथ अल्लाह की और उनके हबीब की वो थी नुसरत थी, तो उन्होंने अपना वापस से सफ़र जारी किया। ऐसा है कि लोग इस तरीके की नीयत रख के काम कर तो देते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं हो उनके पहलू में नहीं आती। मतलब ये उन्हीं का काम है जवाद भाई, जो खुद कामयाब नहीं हो सकते ना, तो वो कहते हैं कि इसको नाकाम कर दो, और उनका इतना बड़ा फेलियर होता है कि वो इसमें भी नाकाम हो जाते हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे, तो बस अल्लाह वाकई हमारे लोगों को हिदायत दे। अच्छा जवाद भाई, आपके जो कॉन्सर्ट्स होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं, कॉन्सर्ट कहेंगे क्या कहेंगे? मैं बार बार कॉन्सर्ट बोल रहा हूँ, ये लफ्ज़ सही है? महफिल समा बोलिए, कॉन्सर्ट बोलिए, अब जो कि कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे ड्रेसिंग और लाइटिंग माशाल्लाह जदीद दौर की ऐसी है कि कॉन्सर्ट का माहौल बन जाता है। तो आपके जो प्रोग्राम होते हैं जितने भी, ये किस टाइप के होते हैं? मतलब सूफ़ी वाले ज़्यादा, स्पिरिचुअल प्रोग्राम ज़्यादा होते हैं,
क्योंकि आपने बताया आपका जेबिस में भी प्रोग्राम हुआ है, अब जी ये जी जो पब्लिक है वो तो उस तरीके की चीज़ नहीं सुनेगी। जी। लेकिन बात यह है कि अब लेटली प्लेटफॉर्म से ऐसा म्यूज़िक, ऐसे कलाम रिलीज़ हुए कि हम्म जिसको के सुन के अवाम, ऑब्वियसली नाम है खुदा, नाम है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम्म अट्रैक्शन फोर्स है। हमें नहीं समझ आती लेकिन वो अट्रैक्ट कर रही बिल्कुल होती है। ऐसा है। जैसे आतिफ भाई का एक कलाम आया, हम्म ताजदार हरम आया, और क्या कलाम था कोक भाई। स्टूडियो के प्लेटफॉर्म से जितनी कवालियाँ वगैरह हुई, इस चीज़ ने भी रिवाइव करना चाहा। हम्म और उसके साथ साथ जैसे फिर वो चलता रहा, दुनियावी भी चलते हैं, लेकिन ये है कि शुरू और आगाज़ हमारे प्रोग्राम में हमेशा कलाम इलाही से होता स्टार्ट है, वहीं से होता बिल्कुल है, होता है, वो उनके किसी महबूब भी टाइप का साहब। प्रोग्राम हो। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा हम्म ही है। बीच में जहाँ फरमाइशें होती हैं वहाँ पे जाना पड़ता है। कुछ लोग तो अभी इंतहाई गैर जो है ना, इखलाकी जानिबदार बोलिए या आउट ऑफ ट्रैक कर देते हैं, तो लेकिन उनको भी राज़ी करने के लिए मैं दो लाइनें जो है सुना देते सुना देता हैं। हूँ कि कोई नाराज ना हो, या नाराज ना हो किसी का कोई। वो ना हो कि यार देख उसका सुना दिया, मेरा हम्म नहीं सुनाया, मैं भी तो आया हुआ था, मैं भी इनवाइटेड ही था। ऐसा ही है, ऐसा ही हमारे है। लिए हर लिसनर बराबर है। बिल्कुल ऐसे आर्टिस्ट यही चाहता है कि उसकी जो पब्लिक है, जो उसके फैंस हैं, जो यस। इंटरटेनमेंट के लिए आए हैं, हाँ, वो उनको एंटरटेन कर सके सही से। बिल्कुल ऐसा। अक्सर देखा जाता है कि जो हमारे नौजवान हैं ना, यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोग्राम होते हैं, तो एक तो वो फरमाइश करते हैं ज़्यादातर। एक कलाम बहुत ज़्यादा सुना जाता है, गज़ल कहते हैं उसको, काली काली जुल्फ़ें। बिल्कुल इसको बिल्कुल। लोग ऐसे फरमाइश करते हैं कि सुनने ही ये कलाम आए, तो इस पे जोश भी बढ़ा आता है उनको, वो अपने एक कहते हैं कि अपने वो आप में से खो जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि अगर कोई सिर्फ शायरी सुनाए ना तो बंदा गमज़दा होता है, लेकिन जब वो कव्वाली के बिल्कुल उसके अंदर आके हारमोनियम बजाता है, ये सारी चीज़ें करके जब करता है, तो वो जोश क्यों आ जाता है? ऐसा क्या होता है? बात यह है कि कोई अपनी लिरिक्स, उन वाली लिरिक्स को अपनी लाइफ से वो कर देता है, रिलेट कर देता है, वहाँ वो उस जोन में चला जाता है बंदा। हम्म कोई जैसे इलाहिया कलाम या नातिया कलाम सुन के, मनकबत वगैरह कलाम सुन के उस लेवल रूहानियत की चला जाता है, वो उसमें झूम उठता है। हम्म तो अवाम के ऊपर है, लिसनर को क्या पसंद आ रहा है मेनली। काली काली जुल्फों से पहले इसकी जगह बोल कफारा ने ले रखी थी, उससे हाँ पहले इसकी जगह रश के कमर ने ले रखी थी। हाँ, वो भी तो चला समझ था। रहे हैं, ये सारे ट्रेंड्स हैं जो ऑनलाइन भी एक रील्स और इसमें जैसे 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 वायरल होता है वो हमें ऑन स्टेज सुनाना होता है। जैसे बिलफर हमें पिछले दिनों बदोबदी की फरमाइशें मौसूल हो रही थी। आपको भी मौसूल हुई हैं? अरे अरे तो आपको अरे दुख सब नहीं हुआ कि ये क्या काम दे रहे हो मुझे? नहीं, देखें दुख जब होता कि अगर वो ओरिजिनल साहब का होता, ओरिजिनली तो देखें मैडम नूर जहाँ का ओरिजिनल तो है, लेकिन उनका मैं आपको एक सीरियस बात बताऊं, हमने जाना ही इनके वजह से। नहीं, वो एंटरटेनमेंट और वो मजाक की हद तक उस चीज़ को रखा जाए तो मेरे हिसाब से बेहतर है। आवाम उनको एज ए सिंगर की मसनद पे बैठाएगी तो वो उनके साथ भी ज्यादती है, और जो फील्ड में जो काम मेहनत लोग कर रहे हैं इसी तरीके से उनके साथ भी ज्यादती है। लेकिन बात यह कि अगर उसी कॉम्पोजिशन की आप ओरिजिनल उस पे जाएं तो अच्छे अच्छे गायक उधर उस कॉम्पोजिशन पे फिसलते हैं, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी हैं कि ज़रा है, उसमें टेक्निकलिटी है, ऐसा नहीं है। एक चीज़ अभी मेरे जहन में आई, आपने कुछ गज़ल्स के कुछ कलाम के नाम लिए, जैसे आपने रश्क कमर बोला, बोल का फारा बोला, और आपने काली काली जुल्फ़े बोला। मैंने एक चीज़ नोट की है, ये जितने भी फेमस कलाम है ना, या आप ये कह लें कि अमर कलाम जो हैं, जो हर दौर में सुने जाते हैं, एवरग्रीन। लेकिन ये सारे कलाम वही हैं जो पुराने लोगों ने किए हैं। अब कोई मैं रिसेंटली ऐसा कोई आर्टिस्ट या कोई ऐसा कव्वाल नहीं देखता कि उसका कलाम इतना मशहूर हो जाए। इसकी क्या वजह है? इसकी बहुत बड़ी वजह अगर आप ओवरऑल ही देखें ना, अगर अदब, उर्दू अदब से अगर आप वो करें तो लिखने वालों का जो है इस वक्त रुखसत बहुत हो चुका है। अच्छे अच्छे लिखने वाले अब हम में नहीं रहे, या हैं तो उनको वो वाली पजीराई नहीं मिल रही, वो रिकग्निशन नहीं मिल रही। और आवाम जो है ना, नॉस्टैल्जिया एक वर्ड है कि जी हमें इस साउंड या इस स्मेल से वो मोमेंट याद आ रहा ऐसा ही है। तो आवाम रीमेक की तरफ इसीलिए ज़्यादा जा रही है कि उनको उस चीज़ से कोई ना कोई याद वाबस्ता होती है, और वो चाहते हैं कि जी ये चीज़ ही हम सुने, ये चीज़ हमें वापस से फ्रेश कर रही है। इसलिए कोई कलाम, कोई गज़ल जो होती है वो अमर रह जाती है, हाँ। कि वो नॉस्टैल्जिया में चले जाता है बंदा। ऐसा ही। लेकिन एक वजह टेक्निकल जो आपने बताई कि जो लिखने वाला होता है जी, उससे वो ताल्लुक़ नहीं रहा अब, और मौजूद नहीं है। वो मौजूद नहीं हैं है। भी तो वो बेचारे ऐसे आलम में है कि वो उनका कोई पूछने वाला नहीं है। या बहुत बड़े ऐसे ऐसे कलाम हैं जो कि पाकिस्तान में कराची में जिनका रिहाइश होती थी उन शौरा को, लेकिन यहाँ का कोई आर्टिस्ट उनको नहीं इतना इम्पोर्टेंस देता था। सलाम हो नुसरत फ़तेह अली खान साहब के, उन्होंने कराची से उन लिखत और उन शौरा को अपना वहाँ बुलाया और उनसे फिर बोला कि तुम इस ज़मीन पे इस हिसाब से मेरे लिए लिखो। उनकी जो लिखी हुई चीज़ें थी उन्होंने अपने अंदाज में उसको पेश किया। वो कलाम आज कहाँ से कहाँ हैं। उनमें से एक कलाम जैसे एक आप लोगों ने सुना होगा, ए फना, फना के नाम से एक शायर थे
जिनको कि यहाँ पे कराची में उनका इतना वो नहीं था, लेकिन जब उनका सही रिकग्निशन हुआ, उनके कलाम आज पूरी दुनिया में चल रहा है। ए फना शुक्र है आज बादे फना, ए फना शुक्र है आज बादे फना, उसने रख ली मेरे प्यार की आबरू, अपने हाथों से उसने मेरी कब्र पर चादरे गुल चढ़ाई, मजा आ गया वाह वाह मेरे रिश्ते। बेहतरीन बेहतरीन। ये वो चीज़ें जो जहाँ भी चलाओ चल जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बस ये है, हर किसी के पास जो है ना प्लान बी होता है। जी जी। क्योंकि मैं बार बार वो बात इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपका बाय प्रोफेशन था नहीं कव्वाली का ना, तो आपने बताया कि आप एमबीए भी कर रहे हैं, तो आपने क्या कुछ प्लान बी भी रखा हुआ था कि भाई अगर ये चीज़ जाती है ना तो ये एमबीए क्यों कर रहे हैं, मतलब बाय प्रोफेशन आप क्या हैं? नहीं, एमबीए तो देखें वो है कि तालीम हमेशा साथ साथ चलती रही और उसको थोड़ा ब्रेक्स दे के चलाया। कभी जैसे एमबीए के लिए मैंने बीबीए के थोड़े अरसे बाद शुरू किया, ये नहीं कि बिल्कुल ही साथ, लेकिन एक वो है कि ये सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। आपको तालीम से हमेशा कभी ना कभी आप इस्तेफादा करते ही हैं लाइफ में। काम देखा जाए, प्रोफेशन देखा जाए तो हमारा फील्ड से ही ताल्लुक है, आर्ट की। अच्छा। और इसमें अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो कहना बहुत आसान है कि आप कोई दूसरा काम कर लें, लेकिन ये बात तो है। प्रैक्टिकली उसको करना तो खैर जॉब तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके कमिटमेंट्स ऐसे होते हैं कि साल में आपको पता है कभी भी आपने शहर से शहर या शहर टू मुल्क कहीं ट्रैवल करना है, तो आप किसी की तरफ बाउंड नहीं हो सकते। और तो आपका अर्निंग का जो जरिया माश जो है वो यही काम है आपका? जी जी, ऐसा ही है ऐसा ही है। और ऐसा है कि सारे 12 के 12 महीने काम नहीं होता, और 90% ऑफ द बिजनेसेस ऐसे ही हैं कि उनके सीजन्स लगते हैं। ऐसा ही है। सही है ना? तो हमारा भी एक एज एन सीजन बेस्ड काम होता है। और फिर हाँ, ऑब्वियसली बंदा कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट छोटी मोटी कोई प्रॉपर्टी ले ली या उसमें फ़ायदा हो नुकसान हो वो अल्लाह के हाथ में, लेकिन करते रहते हैं ऐसे कहीं ना कहीं के। तो घर में आप सही से टाइम देते थे? आप रात के आपके इवेंट्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं? हाँ, ये चीज़ें प्री डिसाइडेड थी, पहले से डिसाइडेड थी। कभी शिकायत भी होती हैं, कभी नहीं भी होती, डिपेंड करता है। और अंडरस्टूड है उसको भी कि वो मेरा साथ इस बारे में सपोर्ट करती है कि हाँ जी, जिस दिन इवेंट्स जिन टाइम पे होते हैं तो इतना ज़्यादा हमें मसरूफियात मज़ीद नहीं रखनी होती। अच्छा, मैं आपसे एक टिप लेना चाहूँगा, दिलवाना चाहूँगा अपने जो हमारे शादीशुदा हजरात देख रहे हैं ना। मैं कव्वाली से थोड़ा सा हटता हूँ, भूल जाता हूँ कि आप कव्वाल हैं। मैं ये पूछता हूँ कि आप एक शौहर हैं, तो आप एक बात बताएं कि कामयाब मैरिड लाइफ को गुजारने के लिए कोई आप टिप दें कि भाई अगर इस तरीके का कोई चीज़ हो कि भाई आपकी जो वाइफ हैं वो आपसे नाराज़ ना हो या कभी कोई शिकवा ना करें, वो खुश रहें हमेशा, इस तरीके की कोई टिप दें आप। ये तो आप जो है पेपर आउट करने वाली बात कर रहे हैं इस पर। और बात ये है कि देखें, अल्लाह मियाँ आप लोगों को बनाता है ना, तो आपकी अरवाह बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ जो है आगे चलने के लिए चूज़ हुई होती हैं। और इसमें सबसे पहली बात यह कि आपने कभी इतना कभी रफ नहीं होना, ज़रा प्यार मोहब्बत वाले माहौल को ज़्यादा लेके चलेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर रहेंगी। कभी ना नहीं बोलो, अल्लाह से दुआ कर लो कि यार वो कोई मांग रही है तो अल्लाह मुझे इतना दे दे कि मैं इसको आगे पूरा कर दूं, लेकिन ये ना बंदा बोले कि नहीं ये नहीं हो सकता। हाँ बोल दो, और फिर उसके लिए मुशक्कत करो, मेहनत करो, उसकी मांगे, उसकी हमारे मांगी पूरी करो। ठीक है ना? तो ये एक वो मैं आपको बता सकता हूँ टिप जो कि काम आती है मुझे भी। भाई आपको बता दिए, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अप्लाई करके देखिएगा, और अगर आपके काम ना है ना तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हम इन तक पहुंचा दें बात। तो खैर जवाद भाई, सोशल मीडिया आया है तो बिल्कुल ही दौर चेंज हो गया है। कव्वाली का पहले देखा जाता था कि भाई जो सुनने वाले अहले ज़ौक़ जो होते थे ना, भले वो 5 बैठे हुए या 10 बैठे हुए हैं, वो बुलाते थे कव्वाल को, कव्वाल पढ़ता था और चला जाता था। अब जो दौर चेंज हुआ है तो सोशल मीडिया पे जो दिखता है ना वही बिकता है। तो आप क्या समझते हैं कि कव्वालों को सोशल मीडिया की ज़रूरत है, और जो कव्वाल सोशल मीडिया पर नहीं है उनका क्या नुकसान हो रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है कि देखें, अगर इन दी एंड देखा जाए ये एक एज अ बिजनेस ही रन करती है चीज़ है, तो ये अर्निंग भी है, एक एंटरटेनमेंट की फील्ड से आपने अर्निंग भी तो करनी है। और ज़माना वैसा हो गया है कि अब पहले की तरह कैसेट सीडीज़ तो है नहीं, सबने इन दी एंड जाना सोशल मीडिया पे ही है। और जब तक आप प्रॉपर्ली डिजिटल चीज़ों को नहीं करेंगे, जो कि मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं खुद इसमें थोड़ा कमज़ोर हूँ, इस पर काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में। सोशल मीडिया पे आप टीम बिठा के पूरी तरीके से जी, जैसे ऑन यूट्यूब सही से काम करने वाली बात हो गई, या फिर लाइव सेशंस वगैरह की बात हो गई, उनके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए। हर किसी को इस बात की ज़रूरत है। हर किसी का बिजनेस दिखेगा जब ही वो बिकेगा। ऐसा ही है। तो वो अगर आप जो है वो 4 दीवारी में ही करके अपनी वो कर रहे हैं तो बेवकूफ़ी है।
मतलब इस इसका बात से मैं आपकी फायदा। ये फील कर रहा हूँ कि अगर कोई सालों से पढ़ता हुआ आ रहा है, हम्म, खानदानी कव्वाल भी है, अगर वो सोशल मीडिया पर नहीं है हम्म। तो मतलब उसको पब्लिक इतना नहीं पसंद करेगी। अगर कोई नया आ रहा है और वो सोशल मीडिया पर वायरल है, पब्लिक उसको बुलाएगी। सर पब्लिक को पता ही नहीं होगा ना कि वो बंदा ऑपरेट भी कर रहा है फील्ड में, या इसके बड़े जो थे वो कर रहे थे काम, वो ये कर रहा है, उसको बताना पड़ेगा। और आजकल आपकी जो ऑनलाइन ही स्टोर है आपका एक किस्म से, वहाँ पे माल लगेगा तभी वो दुकान चलेगी। तो बहुत लोग जो है वो इस गलत फहमी में रहते हैं कि जी नहीं, जो हमारा चलता आ रहा है सिलसिला उसमें आपको अब दुश्वारी होगी, आपको उसमें कोप अप करना पड़ेगा, वरना पीछे रह जाओगे। तो जवाद भाई, जो कव्वाल होते हैं अक्सर मैंने उनका लुक देखा है, तो थोड़ा सा जो पुराने होते हैं ना, वो एक तो टोपी पहन रहे होते हैं और शेव उनकी बिल्कुल हुई होती है, उनका डिफरेंट लुक होता है। तो अब वो लुक आपने नहीं रखा। बस सबसे कीमती चीज़ जो आपने कव्वालों की जो है ना एक परंपरा तोड़ के किया है, मुझे ऐसा लगा, आप पान नहीं खाते। नहीं, मैं सादा खुशबू वगैरह पान ऐसे खा लेता हूँ, कोई वैसा हर वक्त मुंह में रखने के लिए नहीं। और वो भी एक जो है ना, पान का अगर देखा जाए तो मिसकंसेप्शन है लोग के जी, वो गला साफ करता है इस तरीके का। हाँ, इससे क्या होता है आपकी जो गले में वो है ना हाइड्रेशन रहती है, तर रहता है, जिसकी वजह से सूखती नहीं है। हमारे यहाँ जो फ्यूल है ना सांस लेने का, हमारे यहाँ देखें, हमारे यहाँ क्या हर जगह ही जिसका भी फेफड़े बोल रहे हैं ना, वो इसलिए बोल रहे हैं कि उसमें सांस है, सांस बनता ही आपकी तराई से, पानी से। तो ये हाइड्रेशन तो बहुत ज़रूरी है। अब कुछ लोग पान रखते हैं, कुछ लोग लौंग रख देते हैं। मैं स्टेज पे पानी रखता हूँ अपने पास, मुझे पता है आज ये आधे पौने घंटे बाद सिर्फ लेना है, तो तराई रखनी होती है। लेकिन हाँ, लोग एक्सपेक्ट करते हैं आज ही पान खाता होगा और ये होगा वो होगा, इस तरीके का सिलसिला नहीं है। खा भी लेते हैं, कोई दुश्मनी नहीं है पान खाने के शौकीन है। सही, बेहतरीन है। बहुत दोस्तों ने हमें पत्ती वाले पान खिला खिला के जो है वो डिसबैलेंस भी किया है, मुंह से चूने से मुंह भी कटे हैं। लेकिन दरअसल आप भी तो डिसबैलेंस करते हैं ना लोगों को कव्वाली सुना के। वो तो ऐसा ही है, वो कलाम की तासीर होती है, ऐसा ही है। वो एक हम हैदराबाद में शो कर रहे थे, तो तकरीबन 800-900 लोगों की महफिल थी, और उसमें अच्छा। मायार्दी गरोली सुनाते सुनाते एक बाबा जी जो है वो घूमते घूमते गिर गए, प्रॉपर्ली गिर गए। और फिर हमने चाह के कलाम रोके, तो जो उनके बड़े थे उन्होंने बोला चलाते रहो, और हमने चलाया तो वो उसी धुन में उठ भी गए। तो उनका जो वज था, बात यह कहने की, अगर के ऐसा कोई परफॉर्म कर भी रहा हो ना और सामने इस तरीके कोई वज की हालत में चला जाए, हाँ। अपना काम जारी रखें, वो अपनी जो उसकी ड्यूरेशन ऑफ वज होगी वो उसको लेके वापस से उठ जाएगा। अच्छा, ये एक पुराना जब हम देखते थे, मैं भी कव्वाली के प्रोग्राम में जाता था पहले ना, और अभी भी जाता हूँ जहाँ जहाँ होते हैं, क्योंकि कव्वाली का जो ज़ौक़ और शौक़ है ना वो रहता ही है। मैंने एक चीज़ नोट की है प्रोग्राम में, अक्सर ना अचानक बंदा कोई कलाम सुन रहा है और वो बिल्कुल ही अपने आप के कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, वो एक रक्स करने लगेगा, वो एक डांस करने लगेगा, इस तरीके का नज़र आता है। और वो ना इधर देखता ना उधर लोगों के ऊपर गिर रहा है जब तक कलाम चल रहा है, और जैसे जैसे कव्वाल कलाम को बढ़ा रहा है, उसका जो वो वज़्द है ना वो और मजबूत होता जा रहा है। तो ये वाकई होता है या ये कोई ड्रामेबाजी भी करता है? ये क्या है? ये हाल जो कहते हैं, हाल एक वर्ड मैंने सुना है, क्या हाल आ जाते हैं लोगों को, ये क्या है? ये है कि बहुत लोग काफ़ी दिल बर्दाश्ता हुए हुए होते हैं काफ़ी रीजंस की वजह से, और कुछ हालात की वजह से, और कहते हैं कि जब इंसान इन सारी चीज़ों से तंग होकर कलाम के थ्रू एक वजह में जाता है ना, तो वो अपनी इन सारी नेगेटिविटीज़ को अपने आउट कर रहा होता है, सोल से उसकी बाहर आ रही होती हैं, और इंसान जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा होता है। तो एक वो होता है, अब कोई अल्लाह माफ़ करे जो है वो जो जानबूझ के अगर कोई मना है, जो चीज़ें वो हैं हम पे मना है, उनको करके एक आर्टिफिशियल उसमें आ रहा है, वो अब एक फैशन सा बन गया है। लेकिन लिटरली अगर असल में देखा जाए तो ये वो रूहानी ताकतें हैं जो कि आपकी दिल से जो है ना रंजिशें, गीबत, कीना, ये सब चीज़ें आउट ही करती हैं। इनका कोई अल्लाह माफ़ करे कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है, सोलफुल जी, अगर असल उसमें देखा जाए। आर्टिफिशियली तो हाँ, इसमें बहुत चीज़ें आ गई। वो करने वाले कोई जाकर जानबूझ के कर रहा है तो उसको भी कुछ कह थोड़ी सकते हैं हम। नहीं, वो अगर कर रहा है तो बाकी अल्लाह तो दिलों के हाल को जानता है। अच्छा, हाल तो इतना बुरा है कि हमसे भी बाज़ औक़ात पूछ लिया जाता है कि भाई आपके लिए हम क्या चीज़ अरेंज करें इससे पहले। अच्छा, कुछ नहीं। अच्छा जी, हम बोलते हैं कुछ नहीं, सुनने बैठे बस, आप प्यार तमीज़ से बैठे, वो फ़ोन ज़रूर नहीं है, नहीं इस्तेमाल करें, और ज़रा जी जब कलाम चल रहा हो उस वक्त वेटर हजरात को बोलें सर्विंग ना करें, ये सब आदाब महफिल हैं। आप अगर पीछे जाए ना थोड़े लिटरेचर फेस्टिवल्स वगैरह में, बाहर रूल्स लगे हुए होते थे आदाब महफिल, जिसमें से एक होता था जी कि फ़ोन यूज़ करना नहीं, अलाउड, फ़ोन साइलेंट, हर कोई वीडियो नहीं बनाए, ज़रा तमीज़ से बैठे, कलाम के बीच में कोई उठे ना, ये सारी चीज़ें फॉलो की जाती हैं ना, तो इससे कुछ नहीं होता, ज़रा परफॉर्मेंस ही पुख्ता रहती है और
इंसान का कंसंट्रेशन बना रहता है। ये एक बहुत कीमती बात कही है आपने, क्योंकि ये जो अदब है ना, क्योंकि महफिल में बंदा जाते ही अदब के लिए है, ऐसा ही है सर। और करंटली अगर हम देखें ना तो ऐसा इसके बिल्कुल खिलाफ हो रहा है, बरक्स हो रहा है इसके काम। कोई भी प्रोग्राम होगा मोबाइल पहले निकलेगा, आना जाना भी करना है, ऐसा ही है, तो फिर अगर कोई आर्टिस्ट है तो बस वो भाग ना जाए, उसके साथ तस्वीर भी खिंचवानी है, ऐसा ही है। बीच में ही उला के कैमरा, वो एक बंदा पढ़ रहा है तो उसके ऊपर मोबाइल रख दो। बिल्कुल ऐसा तो ही ये है। आदाब हमारी पब्लिक को समझने होंगे, ताकि उसका जो ज़ौक़ है ना उसमें और इजाफा हो। लेकिन इसमें एक और पॉइंट है, अगर आप इसके बारे में कुछ कहें, ये जो नोट लुटाए जाते हैं आर्टिस्ट के ऊपर, जो भी परफॉर्म कर रहा है, पढ़ रहा है या कुछ गा रहा है, इस तरीके से नोटों का फेंकना, तो वैसे तो ये आर्टिस्ट के लिए फ़ख्र की बात है, उसको पैसे ही मिल रहे हैं। ऐसा आर्टिस्ट आप क्या कहते हैं इसके बारे में कि ये सही है? देखें, इस बात को मैं यूँ बंद करूँगा। खुलासा इसका यूँ है कि बड़ों ने कहा है कि 8वां सुर जो है ना वो अदब का है, और जिसने ये 8वां नहीं लगा उसके 7 नहीं लगने। तो बात ये है कि इंसान सबसे पहले अपनी जो है ना डिसेंसी को रखे जहन में, जो है कि जिनको पता है कि क्या तमीज़ है, क्या नजराना पेश करने की, वो करते भी हैं, आज भी ट्रीट करते हैं। और वीडियोस वगैरह के थ्रू पंजाब साइड से ये वाली चीज़ बहुत आई है कि जी फुल हवा यूं में करके ऐसी एकदम ऐसी हवा में बारिश हो उड़ाना रही है, है। हम पे भी होती हैं। और सही बात है कि वो बुरा नहीं लगता, लेकिन हम थोड़े टेंस ही हो जाते हैं कि आपको पता है जब पैसा उड़ता है तो वो सिर्फ स्टेज पे नहीं आता, फिर वो उड़ के यहाँ वहाँ गिरदो नवा में भी जा रहा होता है, और सब उससे मुफीद इस्तेफादा कर रहे होते हैं। और कुछ शोज में तो ऐसा हुआ है कि अप टू 60 हज़ार रुपये चोरी हो गया हमारा। अच्छा। हमारे सामने लोगों ने अपने जो है ना पर्सों में पैसे डाले, 500 हज़ार रुपए के नोट। अब रोक के पकड़ भी नहीं सकते कि भाई ये हमारा हिस्सा है। अरे भाई ना पूछिए, और बड़ा जो है ना वो मुश्किल हो जाती है, लेकिन बस दिल पे हाथ रखना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। जवाद भाई, सबसे महंगा कॉन्सर्ट कौन सा है आपका, जो अभी तक का आप समझते हो कि ये सबसे महंगा है? सबसे महंगा? आप चाह रहे हैं कि मुझे सुबह आ जाए फ़ोन, जी अब FBR से बात कर रहे हैं, फला जी आपका नंबर है। नहीं आप प्राइस, आप नंबर ऑफ काउंट्स में ना बताएं। फ़ोन करें, उस लेवल तक अभी पहुंचे नहीं हैं, आपकी दुआ होगी इंशाल्लाह ताला। आगे इंटरनेशनल भी आपने किए हैं प्रोग्राम? जी हम दुबई जा चुके हैं और जॉर्डन जा चुके हैं। दुबई, जॉर्डन? जी जॉर्डन हम गए थे, वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड उसने हमें अच्छा ऑफिशियल्स ने बुलाया था वहाँ? जी वहाँ की हम लोग गए थे, 2022 के एंड में गए थे। अच्छा, बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम। ग्रेट यार, आप तो इंटरनेशनली। हाँ, अरबियों से भी अली अली के नारे लगवा दिए थे। वाह, बेहतरीन बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत अच्छा था। दुबई में ऐसे लिसनर्स हैं, और विद इन पाकिस्तान कोयटा और लाहौर, हैदराबाद वगैरह। नहीं बेहतरीन है, मतलब इंटरनेशनली भी आपकी जो आवाज़ है ना वो सोशल मीडिया के ज़रिए तो जा ही रही है, लेकिन आपने फिजिकली जाके भी अपनी आवाज़ से मुस्तफ़ीद किया है लोगों को। और दुआ यही है कि पूरी दुनिया में आप जाके प्रोग्राम करें, और जितना अच्छा मुझे आपसे मिलके लगा, एक जाहिर सी बात है जो पॉजिटिविटी होती है ना उस इंसान उसको फील करता है कि है। तो मेरी दुआ यही रहेगी कि आपकी आवाज़ जो है ना कोने तक जाए। और अमजद साबरी साहब जो हमसे जा चुके हैं, लेकिन लुक में मुझे उनकी याद आई आपको देख के, तो आप भी एक अच्छा आपका नाम बने और आपकी चीज़ें चलती रहें। एंड में मैं ये चाहूँगा कि एक तो आप अपना कोई फेवरेट कलाम मुझे सुनाएं, ठीक है, और एक मेरा फेवरेट कलाम है जो अमजद साबरी साहब का है, शहीद मरहूम साहब का, वो है कि मैं कब्र अंधेरी में, जो लास्ट टाइम उन्होंने पढ़ा था। बस उससे पहले ये है कि आप पब्लिक को थोड़ा सा हमारी बता दें कि अगर आपसे रब्ता किया जाए, किसी का कोई प्रोग्राम हो, फंक्शन हो, वो आपको बुलाना चाहते हो, किस तरीके से किया जाए? आप हमें याद करें, हमें आप और अच्छा पैकेज दिएगा हमारी पब्लिक को ना। बिल्कुल आपके अगर कोई भी उससे आएगा, हम उसे एक प्रमोशन ही डिस्काउंट देंगे इंशाल्लाह, अच्छी से अच्छी बेहतरीन रहेगा। मैं आपका नंबर डाल दूंगा भाई, आपको किसी को भी इनको बुलाना हो तो आप बिल्कुल बुलाएं। हमारा अगर आप कंप्लीट प्रोफाइल जो अपडेटेड रहती है वो इंस्टाग्राम पे है, तो instagram.com/जवाद रज़ा ऑफिशियल पे आपको वीडियोस वगैरह लेटेस्ट। बस अब मैं चाहूँगा कि एंड में आप पहले अपना फेवरेट कलाम सुनाएं मुझे, फिर जो मैंने आपसे फरमाइश किया वो सुनाएं। बिल्कुल, फेवरेट तो आवाम का है, उसमें जो फेवरेट पार्ट मेरा है वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। सदावार करते हो तेरे जफा का, बहाते हो तुम खून अहले वफा का, ये नागन सी जुल्फे, ये जहरीली नजरें, वो पानी न मांगे ये जिसको भी डस दे, वो लुट जाए जो तुमसे दिल को लगाए, तेरे हसरतों का जनाजा उठाए, है मालूम हमको तुम्हारी हकीकत, मोहब्बत के पर्दे में
करते हो नफरत किसी और पर जुल्फ का जाल डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों। वाह 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 वाह, बेहतरीन। इस कलाम की जो एनर्जी थी ना, ये तो आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि हम दो बंदे झूम रहे थे, ये पढ़ रहे थे। इस वक्त स्टूडियो में जितने भी लोग हैं ना, वो बड़ा लुत्फ उठाया उन्होंने इस कलाम से। बस एंड में मैं चाहूँगा जवाद भाई, आपने बड़ा टाइम दिया है, आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हमारे साथ बात की है। एंड में बस वो कलाम जो मैंने आपसे कहा है, वो कलाम आप मुझे एंड में सुना दें। बिल्कुल कोशिश करेंगे। वो तो जिस तरह हमें भाई सुना के चले गए हैं, वो एक बार बड़ा ऊपर सेट हो चुका है। कोशिश करेंगे, नाम है नबी नाम है रसूल पाक लेते हैं आप सामने। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह जरा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना करना, ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना।